हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस मतलब असर क्या होते हैं। पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। जब भी एक्सेस डिमांड होता है तो जो फैक्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, तो आउटपुट उससे ज़्यादा या फैक्टर्स उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। एक्सेस डिमांड जनरेट्स द प्रेशर ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो इसकी वजह से प्राइजेस पे प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये मैंने पहले से एक एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैंने एडी एग्रीगेट डिमांड बनाई और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ईएफ बनाया। तो जब भी डिमांड ऊपर शिफ्ट हुई तो नया एग्रीगेट डिमांड AD1 हो गया, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम तो ये आ गया। मगर इक्विलिब्रियम चेंज होने का मतलब ये तो नहीं कि भाई हम E1 पे पहुंच गए, हम E1 पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम ए पॉइंट पे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी है ना, सप्लाई में तो रिस्ट्रिक्शन है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो हम EF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से यहाँ पे पहुँचेंगे ए पॉइंट पे, ना कि हम E1 पे जाएंगे। तो ये जो गैप है जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते थे, सेम टू सेम डायग्राम है, उसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। दूसरी तरफ चलें तो मान लो हमारा पहले एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस टाइप की बनी है 45 डिग्री की, और उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल NF है, तो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काट रही है, जिसको हमने EF मतलब इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है किसी भी वजह से, जो आपको पहले मैंने वीडियो बनाई है उस वजह से बढ़ जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो नई एग्रीगेट डिमांड E है, AD1 है। अब नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया, E। अब इस इक्विलिब्रियम के सामने भी देखते हो तब भी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वही रहता है ना। तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल यही है मगर डिमांड बढ़ गई है, तो इस वजह से ये जो गैप है जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते थे, इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। मतलब इस गैप की वजह से प्राइजेस भाग जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब ही प्राइस राइज ही होता है। नेक्स्ट, स्टैटिक जीडीपी स्टैटिक रह जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव कर लिया है। अंडर एक्सेस डिमांड हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी। डिमांड तो ज़्यादा है मगर हम ऑलरेडी अपनी फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो जीडीपी नहीं बढ़ पा रही इकॉनमी में। तो इससे क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड एंड देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकॉनमी। रिसोर्सेज को पहले से ही फुली एम्प्लॉयड किया हुआ है, और ज़्यादा रिसोर्सेज को और ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो ख़त्म हो गए हैं पहले ही, हमारी कैपेसिटी इतनी थी काम करने की। नेक्स्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज मतलब वेजेस बढ़ते हैं तो फिर प्राइजेस बढ़ते हैं, फिर प्राइजेस बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं वेजेस बढ़ाओ। इसको मैं पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन वेजेस कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। ये कैसी सिचुएशन है जिसमें वेजेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो मजदूर हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि भाई इतनी प्राइजेस बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ाओ, ठीक है। हैंस द इकॉनमी मे बी ड्रिवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल कैसे होता है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। एक तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मतलब सप्लाई कम है, तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, कंसिक्वेंटली वेजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लो लेबर की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, लेबर की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लेबर की एकदम भागी, तो उससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो वेजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे ना। राइज इन द वेजेस लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अगर तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो जो भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, उससे प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो राइज इन द प्राइजेस लीड्स टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर हमारा रहना सहना महंगा हो जाएगा, खाना पीना। राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन। तो सब लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भाई इतना महंगाई होगी अब तो तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ने की वजह से तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, और तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, वेज प्राइस स्पाइरल। वेजेस बढ़ती हैं तो प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइजेस क्योंकि वेजेस बढ़ती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो फिर से वो कहते हैं वेजेस बढ़ाओ, फिर से वेजेस बढ़ेंगी, फिर से डिमांड बढ़ जाएगी, फिर से प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये स्पाइरल की तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस स्पाइरल रिजल्ट्स इन हाइपर इन्फ्लेशन, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकॉनमी। डिमांड इकॉनमी में जो है वो अनफुलफिल्ड रह गई है। अनफुलफिल्ड का मतलब ये है कि जो इकॉनमी में जो डिमांड है वो अनफुलफिल्ड रह गई है, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है ना। अनफुलफिल्ड डिमांड मतलब जो डिमांड पूरी नहीं हो सकी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू रेज सप्लाई ओइंग टू लैक ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड तो है मगर प्रोड्यूसर सप्लाई तो नहीं ना बढ़ा पाए, तो काश वो ज़्यादा बना पाते और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते, तो इसलिए भी उनका प्रॉफिट तो एक टाइप का गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सेस डिमांड वर्सेस डेफिशिएंट डिमांड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।